दोस्तों अमेज़न जंगल अपनी इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर इतने घने और बड़े बड़े पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। अनगिनत पेड़ों की प्रजातियों के अलावा यहाँ हजारों की संख्या में जंगली जीवों का बसेरा भी है। दुनिया के सबसे बड़े इस वर्षा वन में जीव जंतुओं की तमाम अनोखी प्रजातियाँ मौजूद है। यहाँ पर हमने अमेज़न जंगल में पाए गए 15 ऐसे जानवरों की सूची तैयार की है जो बेहद ही अद्भुत है। इनमें से कुछ जीव बड़े ही खूबसूरत और अनोखे हैं तो कुछ बहुत ही खतरनाक। नंबर 1 पर जो जानवर है दोस्तों वो आकर्षक होने के साथ साथ उतना ही अधिक जहरीला भी है। नंबर 15 अमेज़न रिवर डॉल्फिन। अमेज़न रिवर डॉल्फिन को दोस्तों बोटो और पिंक रिवर डॉल्फिन के रूप में भी जाना जाता है। ये दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले कुछ अलग दिखती है। इनका शरीर हल्का गुलाबी होता है। बोटोस के पास शक्तिशाली फ्लिपर्स, टेल फ्लक्स और पृष्ठीय पंख के स्थान पर एक संशोधित कुबड़ होता है। बोटोस 4 नदी डॉल्फिन प्रजातियों में से सबसे बड़ी है जो 8 फीट लंबी और 450 पाउंड तक पहुँचती है। इनकी लंबी सी चोंच होती है, अच्छी खासी संख्या में दांत होते हैं। अमेज़न रिवर डॉल्फिन मुख्य रूप से मछली खाना पसंद करती है, लेकिन दोस्तों ये क्रस्टेशियंस और केकड़े भी खा सकती है। पर WWF के अनुसार अमेज़न रिवर डॉल्फिन बहुत ही कम संख्या में मौजूद है। पर्ल रिवर डेल्टा में केवल अनुमानित 2000 गुलाबी डॉल्फिन्स बची है। इसका मतलब ये है कि ये एक कमजोर प्रजाति है और IUCN द्वारा इसे लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 14 कैपिबारा। इसे हम दोस्तों कृंतक यानी कि रोडेंट का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा जीवित कृंतक है। आकार में मादा कैपिबारा नर के तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। इनकी लंबाई दोस्तों लगभग 4 फीट होती है और वजन 140 पाउंड तक होता है। कैपिबारा शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से जलीय पौधों और घास खाना पसंद करते हैं। एक अडल्ट कैपिबारा एक दिन में 6 से 8 पाउंड तक ताजी घास खा सकता है। भोजन की वजह से कैपिबारा पानी यानी जल स्रोतों के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों ये आमतौर पर दलदली क्षेत्रों, झीलों या फिर नदियों के पास पाए जाते हैं। इनका शरीर पिग की तरह होता है और ये ऊदबिलाव की तरह मजबूत तैराक होते हैं। कैपिबारा काफी मिलनसार होते हैं और इनके एक समूह में 10 से 30 कैपिबारा रहते हैं। नंबर 3 जायंट आर्माडिलो। अजीबोगरीब दिखने वाला दोस्तों ये जीव जो है इसका नाम है आर्माडिलो। आर्माडिलो की कई प्रजातियां उत्तरी अमेरिका में पाई जा सकती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा विशालकाय आर्माडिलो केवल अमेज़न में पाया जाता है, जहां ये 5 फीट तक लंबा और 120 पाउंड तक वजनी हो सकता है। खतरा महसूस होने पर आर्माडिलो अपने आप को एक बॉल के रूप में तब्दील कर लेता है। दूसरे स्तनपायी जानवर के मुकाबले जायंट आर्माडिलो के पास 80 से 100 दांत होते हैं। आर्माडिलोस कीट भक्षी हैं और इनके अधिकांश आहार में कीड़े और अकशेरुकीय होते हैं। ये अनोखे जीव फल, अंडे और छोटे जानवर भी खाते हैं। आर्माडिलोस निशाचर जानवर हैं और बिलों की एक जटिल प्रणाली में रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि शिकार और काला बाजारी व्यापार के चलते जायंट आर्माडिलो का अस्तित्व खतरे में है। अनुमान के मुताबिक पिछले 30 सालों में इनकी जनसंख्या में 50% की कमी आई है। नंबर 12 जैगुआर। लगभग 50% जैगुआर दोस्तों अकेले ब्राजील में पाए जाते हैं। हम आपको बता दें जैगुआर एक बड़ी बिल्ली की प्रजाति है और साथ ही साथ ये अमेरिका के मूल निवासी पैंथरा जीनस का एकमात्र जीवित सदस्य है। 1.85 मीटर तक की लंबाई और 158 किलोग्राम वजन के साथ ये अमेरिका में लार्जेस्ट कैट स्पीशीज है। साथ ही ये दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। जैगुआर की खासियत ये है कि ये पेड़ों पर चढ़ने, तैरने और शिकार करने में माहिर होते हैं। जैगुआर 80 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दोस्तों दौड़ भी सकते हैं। शिकार के मामले में जैगुआर अवसरवादी होते हैं, यानी कि ये आमने सामने वाले किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। कैपिबारास, हेरन, कछुए, इग्वानास, आर्मेडिलोस, मछली, पक्षी और बंदर कुछ ऐसे शिकार हैं जिन्हें जैगुआर खाते हैं। मगर अवैध शिकार और आवास के नुकसान के कारण जैगुआर की संख्या तेजी से घट रही है। अनुमान लगाया गया है कि पेरुवियन अमेज़न में लगभग 6000 जैगुआर ही जीवित बचे हैं। नंबर 11 जैगुआरुंडी। जैगुआर के बाद अब इस जैगुआरंडी नामक बिल्ली से भी आप मिल लीजिए। ये बिल्ली दोस्तों घरेलू बिल्लियों से कुछ बड़ी और अमेज़न वर्षावन की छोटी जंगली बिल्लियों में से एक है। इनके पास दोस्तों एक लंबा शरीर, छोटे पैर व गोल कान और एक लंबी पूंछ होती है। जैगुआरंडी का कोट एक समान रंग का होता है, जो कि दोस्तों रेडिश ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर का होता है। आमतौर पर ये अडल्ट बिल्लियां 70 सेंटीमीटर जितनी लंबी होती है और वजन में 6.9 kg तक की होती है। जैगुआरंडी अकेले रहना पसंद करती हैं और ये दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहती है। इनके आहार में रेप्टाइल्स और जमीन पर रहने वाला पक्षी शामिल है, क्योंकि दोस्तों जैगुआरंडीज पेड़ों की तुलना में जमीन पर अधिक शिकार करती हैं। नंबर 10 लोफोस्टोमा यासुनी बैट।
भयानक सी शक्ल वाले इस चमगादड़ को शायद ही आपने दोस्तों पहले कभी देखा होगा। वैसे तो अमेज़न में सैकड़ों चमगादड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर लोफोस्टोमा बैट निश्चित रूप से सबसे अजीब दिखने वाले चमगादड़ में से एक है। इसका नाम दोस्तों यासुनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर रखा गया है, जहाँ ये स्थानिक है। अपने उभरे हुए कानों और असामान्य नाक की वजह से ये एक काल्पनिक प्राणी जैसा दिखता है। अन्य चमगादड़ों की तरह ये भी दोस्तों कीड़ों को खाता है। हम आपको बता दें, साल 2004 तक इसकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए इस असामान्य चमगादड़ के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। नंबर 9, प्यूमा। प्यूमा अमेरिका में दोस्तों जगुआर के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। इसकी सीमा यूकोन से दक्षिणी इंडीज तक फैली हुई है। इस तरह दोस्तों इनका निवास स्थान पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी जंगल मांसाहारी में सबसे बड़ा है। इनके आकार की बात करें तो प्यूमा हाइट में 60 से 90 सेंटीमीटर तक पहुंचती हैं और वजन 29 से 100 किलो तक होता है। प्यूमा स्वभाव से दोस्तों एकांत प्रिय होते हैं और ज्यादातर रात में शिकार करते हैं। अमेज़न में इनके शिकार में बंदर, पक्षी, जंगली सुअर, आर्माडिलोज और कैपिबारा शामिल है। नंबर 8, पिग्मी मर्मोसेट। ये साउथ अमेरिका के दोस्तों वेस्टर्न अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले बंदर की एक छोटी प्रजाति है। अपने छोटे आकार की वजह से ये बंदर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। आपको जान के हैरानी होगी कि पिग्मी मर्मोसेट इतना छोटा होता है कि इसे कोई भी अपनी हथेली पर रख सकता है। ये दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक हैं, जिनका वजन 100 ग्राम होता है। एक वयस्क पिग्मी मर्मोसेट लंबाई में 12 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। शरीर के मुकाबले इनकी पूंछ काफी लंबी होती है, जो साइज में लगभग 18 सेंटीमीटर जितनी लंबी होती है। पिग्मी मर्मोसेट समूह में रहते हैं, जिसमें औसतन लगभग 6 सदस्य होते हैं। ये दलदलों या नदियों के पास के पेड़ों पर पाए जा सकते हैं। ये छोटे प्राइमेट्स मुख्य रूप से दोस्तों पेड़ों के रस, कीड़े, छोटे फल और नेक्टर पर फीड करते हैं। पिग्मी मर्मोसेट बहुत छोटे और शर्मीले होते हैं, इसलिए इन्हें देख पाना दोस्तों मुश्किल होता है। नंबर 7, साउथ अमेरिकन टैपिर। यह अनोखा जीव इक्वाडोर और पेरू अमेज़न में सबसे बड़ा लैंड मैमल है। ये 6.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और वजन में 550 पाउंड तक वजनी हो सकते हैं। ये टापीर दोस्तों कुशल तैराक होते हैं और ये जलीय पौधों को खाने के लिए गोता भी लगा सकते हैं, लेकिन वनों की कटाई और शिकार की वजह से इनका अस्तित्व खतरे में है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, टापीर की 4 लैटिन अमेरिकी प्रजातियां हैं, जिनमें से सभी को इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा कमजोर या लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 6, हायसिंथ मकाओ। एक नजर दोस्तों अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले पक्षियों पर भी डाल लेते हैं। नीले रंग का ये शानदार तोता लंबाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा तोता है। ये सर से लेकर पूंछ तक 3.3 फीट जितना बड़ा होता है। इनके पूरे शरीर पर दोस्तों ब्लू कलर का फेदर होता है। साथ ही इनके सिर और पंखों के चारों ओर कुछ पीला रंग भी देखने को मिल जाता है। इनके आहार में मुख्य रूप से अमेज़ोनियन पाम्स के फल और नट्स शामिल है, जिन्हें ये अपनी मुड़ी हुई चोंच से तोड़ते हैं। दोस्तों ये तोते अपनी जीभ का उपयोग नट के शेल तक पहुंचने के लिए करते हैं और अपने पंजे की मदद से पेड़ों पर लटकते हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों, हायसिंथ मकाओ खतरे में है, जिसका मुख्य कारण है अवैध पालतू व्यापार। नंबर 5, चोको चुकैन। चोको चुकैन अमेज़न में पाई जाने वाली 7 चुकैन प्रजातियों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों इनका ओवर साइज्ड बिल। दरअसल इनकी चोंच काफी लंबी और मोटी होती है, जो कि नारंगी पीले रंग की होती है। बिल का साइज दोस्तों 6 से 9 इंच के बीच होता है, मगर इनका बिल वास्तव में काफी हल्का होता है, क्योंकि दोस्तों ये खोखला होता है। शरीर पर काले और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन चोको चुकैन को और भी ज्यादा अधिक आकर्षक बनाता है। इस प्रजाति की कुल लंबाई दोस्तों लगभग 20 इंचेस है, इसलिए आसमान में उड़ते वक्त ये पक्षी काफी अजीब लगते हैं। चुकैन मिलनसार पक्षी हैं, जो अक्सर छोटे समूह में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं, खासकर दोस्तों सूर्यास्त के समय। ये सर्वाहारी होते हैं और अपने बिल का उपयोग कीड़े, फल, छोटे सरीसृप, साथ ही साथ अन्य पक्षियों और उनके अंडों तक पहुंचने के लिए करते हैं। नंबर 4, ब्लैक केमन। दोस्तों पक्षियों के बाद अब बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की। ब्लैक केमन दोस्तों अमेज़न रेप्टाइल्स में सबसे बड़े और प्रभावशाली शिकारियों में से एक है। इनकी स्किन काली और खुरदुरी होती है। लंबाई में ब्लैक केमन 10 से 14 फीट तक बढ़ते हैं और कभी कभी वजन भी 800 पाउंड से अधिक पहुंचता है। ये जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं। पिराना और कैटफिश इनके आहार का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन दोस्तों ये पक्षी कछुए और बड़े मैमल्स का भी शिकार करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये कमजोर केमन्स पर भी भोजन के लिए टूट पड़ते हैं। नंबर 3, ग्रीन एनाकोंडा।
दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाया जाने वाला दोस्तों ग्रीन एनाकोंडा सबसे भारी और सबसे लंबी ज्ञात सांप प्रजातियों में से एक है। ये आमतौर पर लगभग 15 से 16 फीट लंबा होता है और इसका वजन 60 से 150 पाउंड्स के बीच होता है। बेशक ये सांप नॉन वेनमस होता है, मगर ये अपने शिकार को पूरा निगलने से पहले उसका दम घोटकर उसे मार डालता है। ये कैपिबारा, टापिर्स और यहाँ तक कि जैगुआर जैसे बड़े जानवरों को भी मार सकता है। नंबर 2, जायंट अमेज़न रिवर टर्टल। ये अमेज़न का दोस्तों सबसे बड़ा मीठे पानी का कछुआ है। इन्हें अराउ टर्टल भी कहा जाता है। ये कछुए दोस्तों आमतौर पर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर के होते हैं। इनके सिर पर नारंगी, लाल या पीले रंग का निशान भी होता है। ये लगभग 3.5 फीट लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 200 पाउंड तक हो सकता है। ये कछुए ज्यादातर दोस्तों शाकाहारी होते हैं और एक स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर अब ये कछुए दोस्तों शिकार, आवास की हानि और प्रदूषण के कारण खतरे में हैं। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। चटकीले और आकर्षक रंग की वजह से मेढक सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन असल में दोस्तों ये कलरफुल मेढक काफी जहरीले होते हैं। दरअसल इनकी चमकीली स्किन के नीचे इतना जहर भरा होता है कि इन्हें छूने मात्र से ही किसी की भी जान जा सकती है। ये छोटे उभयचर सिर्फ 1-2 इंचेस लंबे होते हैं, मगर एक मेढक में दोस्तों इतना जहर होता है कि वो 10 लोग की जान ले सकता है। जहरीला होने के बावजूद इन मेढकों की दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, इसलिए दोस्तों ये विलुप्त हो रहे हैं। इन मेढकों को बचाने के लिए दोस्तों एक परियोजना भी शुरू की गई है। वैसे आप मुझे बताइए कमेंट करके इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे अनोखा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द है। बाय बाय, टेक केयर।